नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इसमें भी टॉप 50% लिए गए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस को हम ऐड कर देते हैं। साथ ही साथ अब आप लोगों को डेली जो है करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि 18 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत ही कम समय बचेगा, बहुत ही जल्द इसकी आगे डेट भी आएगी, बहुत ही जल्द पेपर भी होगा। तो जो भी हम प्रश्न लेकर आएंगे आपके सिलेबस से लेकर आएंगे। सिलेबस हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को वहाँ पर कवर कराए जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट पढ़ाए जाएंगे, जिससे कि आप लोगों का समय ना खराब हो। सिलेबस से पढ़ेंगे तो और एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और इस तरह से आप मॉक टेस्ट के रूप में आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। देखिए पहला प्रश्न लिया गया, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो आपको बताना है भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको अपने पद से कौन हटा सकता है। ठीक है, तो बताना है आपको उनके पद से कौन हटा सकता है। इसमें से 4 ऑप्शन आप बता सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संसद के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, संसद के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो आपको बताना है इन चारों में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहारा रेगिस्तान। ठीक है, जो सहारा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ सरकार का वर्णन है। तो ध्यान रखिएगा ये PYQ प्रश्न है, कई बार ये उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा पूछे गए हैं। तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघ सरकार का वर्णन है। तो किस भाग में संघ सरकार का वर्णन है, ये भाग याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 1 में। ठीक है, संघ सरकार का वर्णन भाग 1 में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, संसद का सत्र कौन बुलाता है। तो आपको बताना है संसद का सत्र कौन बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ठीक है, तो संसद का सत्र कौन बुलाता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में न्यायपालिका का वर्णन किस भाग में है। तो आपको बताना है भारतीय संविधान में न्यायपालिका का वर्णन किस भाग में है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 5 में है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका का वर्णन किस भाग में है, तो न्यायपालिका यानी 5वें भाग में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, पाल वंश के किस शासक द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो आपको बताना है पाल वंश के किस शासक द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो आप बताएंगे धर्मपाल। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला किस मंडल में आता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया, तो उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला किस मंडल में आता है, तो आपको बताना है गोंडा जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवी पाटन। ठीक है, ये कुछ अलग है इसीलिए यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये कई बार पूछा भी गया और आने की संभावना भी आगे रहेगी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, हर्षचरित के रचनाकार कौन है। तो आपको बताना है हर्षचरित के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाणभट्ट। तो हर्षचरित के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे बाणभट्ट। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। तो आपको बताना है नीति निर्देशक तत्व का महत्व जो है यह किसके लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप राइट आंसर देखेंगे। तो 9 का राइट आंसर है राज्य के लिए। तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है, तो आप बताएंगे राज्य के लिए है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो आपको बताना है इन चारों में से किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
देखिए 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त काल को। ठीक है, तो गुप्त काल को भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो किसे, तो आप बताएंगे गुप्त काल। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर बता सकते हैं। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को कहा गया था। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, मृच्छकटिकम नामक नाटक के लेखक हैं? तो आपको बताना है मृच्छकटिकम नामक नाटक के लेखक कौन है? तो लेखक बताना है मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शूद्रक के द्वारा। मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप बताएंगे, देखिए 12 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शूद्रक के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, सर्वाधिक कहवा उत्पादन करने वाला देश है? कहवा एक पेय पदार्थ है, यह कहवा उत्पादन करने वाला देश बताना है। ठीक है, तो 13 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में सबसे अधिक उत्पादन होता है किसका? तो आप बताएंगे कहवा का। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 14, थार के मरुस्थल में स्थित राजस्थान राज्य के खारे पानी की झील कौन सी है? तो मरुस्थल में यानी राजस्थान राज्य में खारे पानी की झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो 14 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, पुष्कर झील है। कौन सी है? तो आप बताएंगे तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर लिखा थार में राजस्थान की खारे पानी की झील, तो यहाँ पर सांभर झील हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य बताना है। इन चारों में से बताना है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। ठीक है, सबसे छोटा राज्य बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटा राज्य जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सिक्किम हो जाएगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो यहाँ पर बताएंगे इन चारों में सिक्किम होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? ठीक है, तो किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? 16 का राइट आंसर आप बताएंगे। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा को। ठीक है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताना है। 17 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो पूरे भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है? तो आप बताएंगे राजस्थान। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, टका किस देश की मुद्रा है? तो टका एक मुद्रा है, लेकिन किस देश की मुद्रा है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो आप बताएंगे टका है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, किसने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया? तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया? क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दौलत खां लोधी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दौलत खां लोधी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, चांद बीबी कहाँ की रानी थी? तो आपको बताना है चांद बीबी कहाँ की रानी थी। क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये ऑप्शन सी पे लगा दिया। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चांद बीबी कहाँ की रानी थी? तो आप बताएंगे अहमदनगर की रानी थी। कहाँ की थी? तो आप बताएंगे अहमदनगर की। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, पास्कल इकाई है। तो पास्कल इकाई किसकी है? इन चारों में से आप बता सकते हैं। देखिए 21 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दाब की। तो पास्कल किसकी इकाई है? तो आप बताएंगे दाब की इकाई है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला किसकी मात्रक है? तो आप यहाँ से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर। तो कैंडेला मात्रक है तो किसकी मात्रक है? तो बता सकते हैं। देखिए 22 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योति तीव्रता की कैंडेला मात्रक है। ठीक है, तो कैंडेला मात्रक किसकी है? तो आप बताएंगे ज्योति तीव्रता की।
अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। वायु की गति निम्न में से निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो वायु की गति हम किसके द्वारा मापते हैं, इसमें से आपको मीटर बताना है, वो कौन सा मीटर है। तो वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है, तो 23 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है एनीमोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति को मापा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 24। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी, तो आपको उनको बताना है, यानी उन साइंटिस्ट का नाम बताना है। 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने बताया था नाभिक जो होता है धनावेशित होता है, यानी पॉजिटिव होता है। अगला प्रश्न बताएंगे, प्रश्न संख्या यानी 25 है। गोबर गैस में मुख्यतः होती है। तो गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, वो बतानी है गैस कौन सी है। तो 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो 25 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीथेन गैस। इसका अगर फॉर्मूला पूछेगा तो CH4 बताना है। ठीक है, तो ये हमारी मीथेन गैस है, यहाँ पर है CH4। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 26। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। तो रॉकेट में जो ईंधन लगाए जाते हैं यानी यूज किए जाते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। देखिए 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो 26 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रणोदक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, प्रणोदक। ठीक है, तो ये भैया ध्यान रखना है इस टर्म को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 27। LPG का पूरा नाम क्या है, यानी LPG का हमें फुल फॉर्म बताना है। तो LPG का फुल फॉर्म क्या है, 27 का आप राइट आंसर बताएंगे। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अगर शुद्ध हिंदी में आता है द्रवित पेट्रोलियम गैस के नाम से जाना जाता है। बाकी इंग्लिश में इसका होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये LPG का फुल फॉर्म है, इसको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 28। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। तो किससे उत्पन्न होती है, तो कौन सा रोग, एथलीट फुट नामक रोग। ठीक है, तो आपको बताना किससे होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या निमेटोड से। किससे होता है, देखिए 28 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये कवक से होता है। तो एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है, तो आप बताएंगे कवक से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 29। गन्ने में लाल सड़न लग जाती है। ठीक है, इसे जिसे कहते हैं इंग्लिश में रेड रॉट डिसीज, किसके द्वारा उत्पन्न होती है। जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें पता होगा, लाल सड़न जो है गन्ने में लग जाती है। बाकी पढ़ने वाले बच्चे भी जानते होंगे। देखिए 29 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कवक के द्वारा होती है। तो यहाँ पर लाल सड़न रोग जो है किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो आप बताएंगे कवक के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30। लिटमस किससे तैयार किया जाता है। तो 30 का आप राइट आंसर बताएंगे। लिटमस किससे तैयार किया जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर है लाइकेन से। तो किससे प्राप्त होता है लिटमस, तो आप बताएंगे लाइकेन से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 31। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। 31 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 32। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है। तो आपको बताना है ये गुप्त शासक हैं जिन्हें कविराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है। देखिए 32 का आपको राइट आंसर बताना है। तो 32 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। किसे कहा गया है, समुद्रगुप्त को। तो 32 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या है 33। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक है, ये नाम जरूर याद रखना, का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 33 का राइट आंसर आप बताएंगे। तो 33 का राइट आंसर है, 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी, जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, तो बताएंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा में कहाँ पर, तो आप देखिए जिनेवा है यानी स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 34। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है।
34 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिनेवा में है। जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 35। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो प्रश्न 35 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। ध्यान रखिएगा, ये विश्व बैंक का मुख्यालय, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 36। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रवित अवस्था में पाया जाता है? कक्षीय अवस्था यानी कि रूम टेम्परेचर पर जो है, कमरे के ताप पर वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये एक प्रकार की अधातु है। अधातु मीन्स ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो ऐसी एक नॉन मेटल का नाम बताएं जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो एक और प्रश्न यहाँ बन सकता है धातु से। ऐसी कौन सी धातु है? देखिए, धातु में हम बता देते हैं और अधातु का तो प्रश्न यहाँ पर दिया ही गया है। तो अधातु में नाम, ये दोनों भैया याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। वो अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, अधातु ये द्रव अवस्था में, एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए, धातु में पारा याद रखिएगा, जिसे आप मरकरी के नाम से जानते हो। तो मरकरी, ठीक है, इसका सिंबल होता है Hg, या सिंबल देके आपसे पूछ लेगा, या पारा या मरकरी लिख करके पूछ लेगा। तो ये धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। किसमें? द्रव अवस्था में। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए हमने दोनों चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। तो 36 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 37। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताना है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया। तो 37 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सर फ्रैंक व्हिटल, ठीक है। सर फ्रैंक व्हिटल को याद रखिएगा, इन्होंने जेट इंजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 38। 1930 में सीवी रमन ने किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो आपको बताना है 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो किस क्षेत्र में मिला था, वो क्षेत्र बताना है। देखिए, 38 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स में इन्हें मिला था। किसमें मिला था? भौतिक शास्त्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 39। पृथ्वी के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? ध्यान रखिएगा, ये पीवाईक्यू प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि दोबारा से यह प्रश्न रिपीट हो सकता है। तो पृथ्वी के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो देखिए, 39 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपच्यून ग्रह, ठीक है, नेपच्यून। तो नेपच्यून और पृथ्वी ये दोनों नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, दोनों को जाना जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 40। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? देखिए, निष्क्रिय गैस नहीं है, बाकी इसमें 3 निष्क्रिय गैसें हैं, जिसे इनर्ट गैसेस कहते हैं, या जीरो गैसेस कहते हैं, या शून्य गैसेस के नाम से जानते हैं, या हम निष्क्रिय गैसों के नाम से जानते हैं। इनको कई गैसों के नाम से, कई नामों से जाना जाता है। तो अभी हम यहाँ पर टेबल का हमने यहाँ पर 18th ग्रुप लिया है। ये 18वें नंबर का ग्रुप है। जो आपने पीरियोडिक टेबल देखी उसमें 18 नंबर का ग्रुप है। उसमें जो भी ये सब के सब दिए गए, सबके सब इनर्ट गैसेस या निष्क्रिय गैसेस दी गई हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। क्लोरीन जो है यहाँ पर निष्क्रिय गैस नहीं है। निष्क्रिय गैस में 18वें नंबर का जो हमारा यहाँ पर ग्रुप दिया गया है, जिसमें हीलियम आता है, नियॉन आता है, ऑर्गन आता है, क्रिप्टन होता है, जिनॉन होता है और रेडॉन होता है। ये सभी के सभी जीरो गैसेस कहलाती हैं। जीरो गैसेस कहें, निष्क्रिय गैसेस कहें, ठीक है, कई नामों से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर ये प्रश्न ले लिया है और सारे यहाँ पर बता दिए कौन कौन से एलिमेंट जो हैं इस तरीके निष्क्रिय गैस यानी यह कहलाते हैं, कौन कौन से, इस तरीके से नाम हमने सारे दे दिए हैं। आप अच्छे से इन्हें तैयार कर सकते हैं। और ग्रुप भी पूछ सकता है कौन सा ग्रुप जो है निष्क्रिय गैस का है, तो आप बता सकते हैं 18 नंबर का जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में वो निष्क्रिय गैस का दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 41। निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? ये भी पीवाईक्यू प्रश्न है।
तो किस खनिज को जो है पीला केक कहते हैं? तो पीला केक इसमें से कौन सा कहलाता है? प्रश्न संख्या देखेंगे 41। तो 41 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम को कहा जाता है पीला केक। तो यूरेनियम को हम पीला केक के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 42। मेघदूत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको बताना है मेघदूत पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो 42 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिदास के द्वारा। ठीक है, तो मेघदूत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आप बताएंगे कालिदास। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 43। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो आपको बताना है गीत गोविंद के लेखक। देखिए 43 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। 43 का राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयदेव। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयदेव। अगला प्रश्न देखेंगे 44। कनाडा की राजधानी का नाम क्या है? तो आपको बताना है कनाडा की राजधानी। तो कनाडा की राजधानी का नाम देखिए 44 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओटावा। तो कनाडा की राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे ओटावा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 45। ग्रीनलैंड की मुद्रा क्या है? तो आपको बताना है ग्रीनलैंड की मुद्रा क्या है। 45 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो 45 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड की मुद्रा है डेनिश क्रोन। ठीक है, तो ग्रीनलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो आप बताएंगे डेनिश क्रोन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 46। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? दिवस भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 46 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। 46 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 47। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो आपको बताना है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। 47 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 47 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है, फरवरी। ठीक है, तो फरवरी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 48। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। 48 का यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। कौन है? तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखेंगे 49। मोरक्को की मुद्रा का नाम क्या है? तो आपको बताना है मोरक्को की मुद्रा का नाम क्या है। देखिए 49 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिरहम। ठीक है, तो मोरक्को की मुद्रा का नाम क्या है? तो आप बताएंगे दिरहम। ठीक है, दिरहम इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 50। हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं या हैं? ठीक है, तो देखिए हुमायूंनामा पुस्तक ये जो है किसके द्वारा लिखी गई आपको बताना है। 50 का यहाँ पर राइट आंसर देखिए 50 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा पुस्तक जो है ये लिखी गई। इस तरह से हमने टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर देखा है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट थे। किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं और उसका जो सॉल्यूशन है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दिया जाएगा। और करेक्ट देखिए छोटी मोटी तो मिस्टेक हो ही सकती हैं और बाकी तो वैसे कोशिश की जाती है एक भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, तो वो टाइपिंग के द्वारा या जब आंसर शीट तैयार की जाती है या उस समय हो जाती है छोटी छोटी गलतियाँ। बाकी आप किसी में डाउट रखते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर किया करें और निसंदेह उसका जो है सॉल्यूशन दिया जाएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उसको आंसर जो है शेयर कर दिया जाएगा। बाकी आप कमेंट करके भी बताएंगे तो कमेंट करके भी रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।